दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी बहादुर माँ की है जिसकी 10 साल की बेटी का रिश्ता 60 साल के बुजुर्ग आदमी से तय कर दिया जाता है। ऐसे में माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए समाज की सभी रीति रिवाजों को किनारे रखकर वो कदम उठाती है जिसकी हिम्मत ना तो आज तक किसी ने कभी की थी। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वो महिला अपने इरादों में कामयाब होती है या फिर उसका भी वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ। तो कहानी की शुरुआत पाकिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाके में मौजूद मरगल्ला हिल से होती है, जहां आज भी कुछ ट्राइब रहा करती है और उन्हीं में से एक परिवार था दौलत खान का, जो कि उस कबीले का सरदार भी होता है। दौलत खान देखने में जितना उम्रदराज था, उसकी पत्नी राखी उम्र में बिल्कुल उससे आधी, क्योंकि राखी की शादी दौलत खान से महज 15 साल की उम्र में करवा दी गई। जिस उम्र में लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखती हैं, उस उम्र में राखी के लिए डोली सजा दी गई जिसका मलाल आज तक उसे है। हैरानी की बात तो ये है कि दौलत खान से शादी करने के बाद राखी पूरी तरीके से यहाँ कैद हो गई। उसका पूरा परिवार लाहौर का रहने वाला है, जिनसे मिलना तो छोड़िए, शादी के बाद उसने उनसे कभी बात तक नहीं की। फिर यूं कहें कि दौलत खान था जिसने कभी उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वल इन दोनों की एक 10 साल की छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम है जैनब। बिल्कुल मिलनसार हंसमुख जैनब अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ करना चाहती है और यही उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती भी है। अब माँ राखी कभी नहीं चाहती जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उसकी बेटी पर बीते। एक रोज जैनब जब अपनी दोस्त रज्जो के साथ घर के बाहर खेल खेल में एक छोटा सा घर बना रही होती है, तभी उससे कहती है कि देखना एक दिन मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी। अब रज्जो उसे बोली कि इसके लिए तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के बिना लड़कियां अपना घर कहाँ मिलता है। राखी उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या घर बनाने के लिए शादी करना जरूरी है। तो रज्जो बोली और क्या, तभी तो तुम्हारे पिता तुम्हें बाहर नहीं जाने देते और शादी से जुड़ी कई बातें बताती है, लेकिन इस चीज का वादा भी लेती है कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। वहीं दूसरी तरफ आज घर पर दौलत खान से मिलने के लिए शहबाज आता है, जो कि उसी के कबीले का सदस्य है जिसका मुखिया दौलत खान है। दरअसल दौलत अपने कबीले के लोगों से थोड़ा दूर यहाँ पहाड़ों पर आकर रहता है, क्योंकि उसके दूसरे कबीले के सरदार टोरगुल से काफी समय से झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों के कई लोग मारे भी जा चुके हैं और ये मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। मगर वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को जड़ से खत्म करना चाहता है और शहबाज इसमें उसकी ढाल बनता है। शहबाज उसे बताता है कि टोरगुल बहुत ही पावरफुल है, गांव के चप्पे चप्पे पर उसने लोग बसे हुए हैं, हर तरफ भारी सिक्योरिटी में, ऐसे में उसे बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी टोरगुल ने उसे शहबाज के हाथों से पैगाम भिजवाया। अगर वो चाहे तो उनकी एक मुलाकात हो सकती है, परंतु ये एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि दौलत खान को उससे मिलने के लिए अकेले जाना पड़ेगा, जिस पर कहीं न कहीं वो राजी हो जाता है और उसी रात टोरगुल से मिलने का फैसला करता है। कुछ दूर तक तो वो शहबाज साथ ही होता है, लेकिन तभी उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और हाथों में बंदूक लिए कुछ लोग दौलत खान की आंखों में पट्टी बांधकर उसे अपने साथ आगे चलने के लिए कहते हैं। अब सुबह होती है तो हम उसके सामने टोरगुल को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर आपसी विवाद को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, जिससे कि टोरगुल चाहता था कि दौलत अपनी बेटी जैनब की शादी उससे कर दे, तभी ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलेगी। अब टोरगुल की ये बातें सुनकर दौलत थोड़ा सा हिचकिचाता है। आखिर उसकी बेटी अभी केवल 10 साल की बच्ची है, तो वो उसे कैसे शादी कर दे। तो इस पर टोरगुल दौलत खान पर दबाव डालते हुए कहता है कि अगर उसे ये सौदा मंजूर है तो फिर आज के बाद उसे किसी भी आदमी का कोई भी हमला नहीं होगा और आने वाले फ्राइडे को उनका निकाह हो जाएगा। दौलत खान सोच में पड़ जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन टोरगुल की हनक के आगे वो बेहद कमजोर था, इसीलिए बेमन से ही उसने सभी मंजूरी दे दी। वहीं घर पर हम शहबाज को देखते हैं, जिसकी गंदी नजर दौलत खान की पत्नी राखी पर थी। वो राखी के पास आकर कहता है कि अगर उसकी शादी दौलत खान से नहीं होती तो आज वो उसकी पत्नी होती। राखी शहबाज को अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहती है, लेकिन शहबाज था कि उसे किसी भी हालत में बस पाना चाहता है। यहाँ तक कि वो जल्द से जल्द दौलत खान के मरने का इंतजार कर रहा था कि विधवा राखी से दोबारा शादी कर सके। हालांकि राखी को शहबाज की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उल्टा उसे तो उसके अपने घर पर आना जाना भी नागवार था, मगर पति के कारण वो भी बस थी। माँ और शहबाज की बातें जैनब खड़ी किनारे पर सुन रही थी। ये सब सुनते हुए उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि जिस अंकल शहबाज को वो इतना अच्छा समझती थी, आज उनकी ये करतूत उसे देखकर घिन आने लगी है। अब देर रात डरा सहमा दौलत खान घर आता है और राखी को बताता है कि उसने अपनी बेटी का निकाह आने वाले फ्राइडे को टोरगुल के साथ पक्का कर दिया है। उसके लोग सुबह सुबह उसे लेने के लिए आ जाएंगे, जो सुनकर राखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अपने पति के आगे वो एक भी शब्द नहीं बोलती। अब अगले रोज जहाँ दौलत खान टोरगुल के लोगों के आने के लिए तैयारी में लगा हुआ, तो वही माँ राखी बेटी को लेकर एक काल कोठरी में बने एक कमरे में जाती है। अपनी शादी के जोड़े को निकाल कर दिखाने लगती है। वो आज उसे एक ऐसी बातें बताना चाहती हैं जो एक माँ अपनी बेटी को बताने का फर्ज समझती है, मगर जैनब उनसे कहती है कि आपको मुझे ये सब बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ, मुझे अच्छे से पता है कि शादी के बाद क्या होता है।
इस पर राखी चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर ज़ैनब उन्हें उन सभी बातों को कानों में धीरे से बता देती है जो रज्जो और वो खेलने के दौरान किया करते थे। बेटी की बातें सुनकर राखी की आंखें नम हो जाती है। जहां मासूम ज़ैनब बस अब शादी को सिर्फ अपने गुड्डी गुड़ियों का खेल समझ रही थी, वहीं माँ राखी उसकी इस नादानी पर बेहद परेशान थी। बेचारी बच्ची को क्या मालूम, वो जहाँ जाने वाली है वहाँ इंसान नहीं हैवान रहते हैं। इस बंधन के बहाने बस उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। बिल्कुल कुछ ही देर बाद ज़ैनब को ले जाने के लिए घर पर तोरगुल के लोग आते हैं। कई बार बुलाने के बावजूद जब ज़ैनब कमरे से बाहर नहीं निकलती, दौलत खान उन्हें देखने के लिए अंदर जाता है। जहाँ कमरे से उनकी आवाज लगातार आ रही थी, मगर दौलत खान की आवाज देने पर भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। और उसे दाल में कुछ काला लगता और जैसे ही दरवाजा खोलकर वो देखता है, कमरा पूरी तरीके से खाली था। बस सामने एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें उनकी आवाज बज रही थी। यानी कि राखी ने बड़ी ही सूझबूझ से अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए समाज से लड़ने का फैसला किया और खिड़की के रास्ते उसके साथ घर से भाग गई। जब इस बात का पता तोरगुल के आदमियों को लगा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उनके लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। वो दौलत खान से कहते हैं कि उसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन उन्हें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ैनब उनके सरदार तोरगुल की अमानत है और वो उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर वापस लेकर आएंगे और फिर उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दी जाएगी। दौलत खान अच्छे से समझ गया कि अगर उसकी पत्नी और बेटी तोरगुल के हाथों लग गई तो उनका क्या अंजाम होगा। इसीलिए वो भी अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं शहबाज भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल चुका था, लेकिन उसके मंसूबे बाकियों से अलग थे। वो पहले तो ज़ैनब को पकड़कर तोरगुल के हवाले करेगा, फिर दौलत खान को मारकर सबसे पहले कबीले का सरदार बनेगा और आखिर में राखी से शादी करके अपनी इच्छा को पूरी कर लेगा। इसके बाद हम राखी और ज़ैनब को देखते हैं जो भागते भागते गांव से थोड़ी दूर मौजूद एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ राखी की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है, जिसपे पास बैठा एक ट्रक वाला उन्हें बता रहा होता है कि वो कुछ ही देर में पंजाब की तरफ निकलने वाला है। अब राखी को वहां से भागने का ये काफ़ी अच्छा मौका लगता है, क्योंकि जितनी देर वो गांव में फंसी रहेगी उसकी जान को उतना ही खतरा होगा। अब दोनों माँ बेटे चुपके से उस आदमी के ट्रक में छुप जाते हैं और कुछ ही देर बाद ट्रक चलने के लिए तैयार था। ट्रक ड्राइवर सुहेल कुछ दूर तक चला ही था कि उसे महसूस होता है कि उसके ट्रक में कोई पीछे मौजूद है, और जब वो ट्रक की तलाशी लेता है तो अंदर राखी और ज़ैनब को देखता है। वो फौरन उन्हें अपने ट्रक से बाहर उतार कर वहां से जाने लगता है। तभी रोती बिलखिलाती राखी उसे ट्रक के सामने आती है और अपनी बीमार बेटी को अस्पताल पहुंचाने की गुजारिश करने लगती है, जिस पर वो तरस खाकर उन्हें बैठा लेता है। रास्ते में सुहेल राखी से पूछता है कि आखिर आपकी बेटी को क्या हुआ है, तो राखी बताती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं पंजाब के अकतोक तक जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? तो राखी इस पर उसे लाहौर का रास्ता, यानी कि वो वापस अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है, जो कि सुहेल के मुताबिक यहाँ से 8 से 10 घंटे की दूरी पर है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से तोरगुल के लोग ट्रक रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब राखी उन्हें देखकर हड़बड़ा रही थी। सुहेल को समझने में देर नहीं लगती। वो राखी से पूछता है कि आखिर आप किससे छुपकर भाग रही हो, जिस पर वो उसे सच सच बताती हुए कहती है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो लोग तोरगुल के आदमी हैं और उसकी बेटी का निकाह तोरगुल के साथ पक्का हुआ था। बस अपनी नन्ही सी बेटी को बचाने के लिए वो यहाँ से भाग रही है। तोरगुल का नाम सुनकर पहले तो सुहेल खौफ में आ जाता है और इन सब मामले में ना फंसने की बात कर रहा था। उन्हें ट्रक से उतरने को कहता है, परंतु फिर ज़ैनब के आंसुओं और दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब वक्त रहते ही उन्हें ड्राइवर की सीट के नीचे छुपा देता है, जिससे कुछ ही देर बाद तोरगुल के लोग ट्रक को रुकवा देते हैं, मगर लाख ढूंढने के बावजूद वो दोनों उन्हें ट्रक में नहीं मिलते। अब सुहेल बड़ी ही चालाकी से उन्हें दूसरे रास्ते की तरफ भेज देता है। हालांकि शहबाज को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसका शक सुहेल पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद सुहेल गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता और कुछ ही दूरी पर मौजूद अपने दोस्त के ढाबे पर ट्रक रुकता है। इस ढाबे का नाम बहराम रेस्टोरेंट था। वो राखी और ज़ैनब को ट्रक में ही छुपने को बोलकर अपने दोस्त रहीम से मिलने के लिए नीचे उतरता है, जहां सभी तरफ दोनों माँ बेटी के लापता होने की खबर चर्चा बनी हुई थी। हर किसी की जुबान पर उन्हीं के किस्से थे। सुहेल भी अपने दोस्त रहीम को इस बारे में बता रहा होता है कि अचानक ज़ैनब माँ से कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, तो मजबूरी में राखी को उसे लेकर ट्रक से उतरना ही पड़ता और इसी दौरान बदकिस्मती से ढाबे पर मौजूद सभी लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। कुछ हद तक उन्हें यकीन हो जाता है कि भटकती हुई वो दोनों माँ बेटी कोई और नहीं बल्कि वही है। सुहेल को जैसे ही इस चीज का अंदाजा होता है वो राखी के ऊपर खूब गुस्सा करता है। आखिर जब उसने उसे मना किया था तो चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रक से ना उतरे, तो वहां से क्यों उतरी? अब तो उनकी मौजूदगी की खबर तोरगुल तक पहुंच गई होगी और उसका ये डर सच भी साबित होता है। जब हम ढाबे पर बैठे एक आदमी को तोरगुल से बात करते हुए सुनते हैं, वो उसे सब कुछ बता रहा था। जहाँ एक तरफ सुहेल की ट्रक की रफ्तार अब तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ
गोरजंग अपने आदमियों के साथ ढाबे पर पहुंचता है और रहीम से सुहेल के बारे में पूछने लगता है। रहीम उसे झूठ कहता है कि उसके दोस्त सुहेल तो यहाँ से 5-6 महीने तक नहीं आए, दोनों एक दूसरे से लंबे अरसे तक नहीं मिले, फिर बस क्या था। गोरजंग को रहीम का यह झूठ रास नहीं आता और वो फौरन उसे वहीं पर गोली मार देता है। वहीं शहबाज को लगने लगा था कि जरूर राखी को उसे ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। वो दोनों यहाँ से एक प्लानिंग के साथ भागे और यही बात वो सरदार दौलत खान को भी बताता है, जिस पर दौलत खान उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब अपनी पत्नी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस तुम मेरी बेटी को वापस लेकर आ जाओ। दूसरी तरफ गोरजंग अपने कुछ साथियों की मदद से तोरगुल को मारने का आदेश दे दिया था, यानी कि अब वो कबीले का सरदार हो चुका है। इसीलिए दोनों माँ बेटी को ढूंढने के बजाय वो अपने लोगों के पास वापस जाना ज्यादा बेहतर समझता है और शहबाज को अकेले जाने को कहता है। कोई भी रास्ता ना बचने पर शहबाज अकेले उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि राखी तो उसकी आखिरी जिद थी जिसे वो किसी भी हालत में पाना चाहता है। वही रास्ते में कई घंटे की चलने की वजह से अचानक सुहेल का ट्रक बंद पड़ जाता है। वो जैसे ही नीचे उतरता है, अपने पीछे तेज रफ्तार में आते हुए शहबाज की गाड़ी को देखता है तो ट्रक से बंदूक निकालकर सीधे उस पर निशाना साध देता है, जिस पर शहबाज की गाड़ी का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है और सुहेल उन लोगों को लेकर पैदल ही वहां से निकल पड़ता है। अब रात में हम तीनों को एक साथ देखते हैं, जहां जैनब थकान की वजह से सो चुकी थी। राखी सामने बैठे सुहेल को काफी गौर से देख रही थी। उसने मन में एक सवाल अभी तक परेशान कर रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर के पास बंदूक कैसे आई। तो वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। सुहेल उसे बताता है कि वो अनाथ है, वो अभी मुजाहिदीन बनना चाहता था। उसने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी और वो उसमें 5 साल भी रहा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की ने दस्तक दी जिससे वो बेहद प्यार करने लगा और उसने सभी बुरे रास्तों को छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिन बाद एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी वो सुहेल के जहन में थी, इसीलिए तब से लेकर आज तक बस उसी की याद में वो ट्रक चलाकर अपनी जिंदगी काट रहा है। सुहेल के दर्द भरी कहानी को सुनकर राखी को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद राखी भी उसे अपने अब तक की सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसका असली नाम अल्लाह राखी रखा था और 15 साल की उम्र में ही उसकी शादी अपने 3 गुना बुजुर्ग आदमी से करा दी और उसके बाद ना ही अपने उसने पिता का चेहरा देखा और ना ही माँ का। वो चाहकर भी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा पाई। बेचारी राखी की कहानी को सुनकर सुहेल को उस पर थोड़ी हमदर्दी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों उसके अपने हों। वहीं राखी को अपने सुहेल पर विश्वास हो गया था। उसे महसूस होता है कि सुहेल एक नेक इंसान दिल है। सुबह होते ही वो उन्हें अपने दोस्त जिशान के घर पहुंचता है ताकि उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए और जितनी दिन चाहे वो यहाँ पर छुप कर रह सकती है। अब धीरे धीरे जैनब और सुहेल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दिन भर साथ में खेलती है और खूब मस्ती करती है, परंतु कहीं न कहीं राखी को ये सब खटक रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसे वहां से जाना पड़ेगा। ऐसे में सुहेल से हद से ज्यादा लगाव रखना सही नहीं होगा। राखी कुछ ही दिनों बाद अपनी माँ को फोन लगाती है। इतने सालों बाद अपनी बेटी की आवाज को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेटी को बताती है कि कुछ लोग उसे ढूंढते ढूंढते उनके पास आए थे, इसीलिए उसका यहाँ पर आना बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर न जाने क्यों राखी अपनी माँ से मिलने के लिए बेकरार थी। ऐसे में वो उसे घर से कहीं दूर बाहर मिलने के लिए बुलाती है। राखी ये बात सुहेल से भी बताती है, लेकिन सुहेल को उसका ये फैसला बिल्कुल भी सही न लगता और तो और कहीं ना कहीं अब उसे खोने का डर सताने लगा है। इसीलिए लाहौर जाने की लाख बार मना करने के बावजूद परंतु राखी अब उसका एहसान नहीं लेना चाहती। जैनब को भी घर की याद आ रही है, जिस पर सुहेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आखिर यहाँ उसे क्या दिक्कत है। वो उसका ख्याल तो रख ही रहा है, पर राखी को अब इस तरह और छुप कर नहीं रहना। ऊपर से सुहेल भी उनकी वजह से काफी परेशानियों का सामना कर रहा है, इसीलिए अपने हाथों से एक कंगन निकाल कर उसे एहसान के बदले देती है, जो देखकर सुहेल को काफी बुरा लगता है। उसने उन लोगों की मदद किसी लालच में आकर तो नहीं की, तो फिर आखिर उसकी कीमत एक कंगन से कैसे तोला जा सकता है। और राखी को उसका कंगन वापस लौटाकर कल सुबह लाहौर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह ही वो जिशान की गाड़ी लाहौर के लिए निकल पड़ता है। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और सामने मेला लगा हुआ था और बेइंतहा भीड़ भी थी। तभी जैनब वहां मौजूद ढेर सारे लाजवाब पकवानों को देखकर खाने की जिद करने लगती है। सुहेल उसकी हर पसंदीदा चीज को दिलाता है, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से राखी को भी 2 निवाला खिलाता है, जिससे राखी थोड़ा शर्मा जाती है। लेकिन उसे आज पहली बार किसी मर्द के साथ रहकर आजादी का एहसास हो रहा था। फिर वो एक जगह सुहेल से वहीं रुककर अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर गले से लगाकर खूब रोती हैं। तभी वहां हम शहबाज को देखते हैं, जो बंदूक की नोक पर उन तीनों को अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम शहबाज को देखते हैं, जो सुहेल को राखी का आशिक बता रहा था और अब जैनब को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। राखी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ।
लेकिन शहबाज को अब राखी पर कोई भी दिलचस्पी नहीं रहेगी। तभी उसे रोकने वहां सुहेल आ जाता है और उन दोनों को काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें गलती से दोनों की बंदूक चलती है और फिर एक गोली आकर शहबाज को लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दूसरी गोली बदकिस्मती से राखी को लग जाती है और राखी वहीं गिर पड़ती है। अब हम सुहेल को उसे अस्पताल ले जाते हुए देखती हैं। बेटी जैनब माँ की ऐसी हालत को देखकर काफी मायूस थी। पीछे से गाड़ी चला रहा सुहेल पूरे रास्ते उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन शायद राखी का किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक लड़की जो अपनी जिंदगी में कुछ कर सकती है, वो समाज की बंदिशों में दबकर बंद कर रह गई। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी बेटी के नए जीवन के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे कि उसकी अंत में जीत तो हुई, लेकिन बहुत ही दर्दनाक। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।